अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टोर बैकएंड सेक्शन पर हमें, और आज की ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो होगी प्रोमो कोड फंक्शनैलिटी की। इसको हम अप्लाई करेंगे कि हम अपने एप्लीकेशन में प्रोमो कोड्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। यूज़र्स को प्रोमो कोड देंगे और वो अगर वो प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा या 20% डिस्काउंट मिलेगा या फिर $100 का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे करके हम डिस्काउंट्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फायरबेस के फायर स्टोर डेटाबेस पर आ गया हूँ और हमारे जो प्रोमो कोड्स होंगे वो यहाँ पर हमने स्टोर करवाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें प्रोमो कोड्स का कलेक्शन भी मैंने बना रखा है। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, मतलब कि एक प्रोमो कोड मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है फॉर डमी। आपको सिर्फ यहाँ पर मैं समझाऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी फील्ड्स हैं और हम उनको कैसे मैनेज करेंगे प्रोमो कोड को। तो सबसे पहले यहाँ पर कोड है, ये वो कोड है जो यूज़र इंटर करेगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट क्या है? 22 है। उसके बाद डिस्काउंट टाइप क्या है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब कि ये $22 हैं। अगर फिक्स्ड की जगह यहाँ पर परसेंटेज होता, ओके यहाँ पर मैं अपडेट कर लेता हूँ। अगर परसेंटेज होगा तो 22 क्या हो जाएगा? ये परसेंट हो जाएगा। अगर फिक्स्ड होगा तो $22 हो जाएंगे, वरना ये परसेंट हो जाएगा। एंड डेट है कि प्रोमो कोड कब एंड होने वाला है, कब जो है स्टार्ट हुआ है। ये देखें स्टार्टिंग डेट है, ये एंडिंग डेट है। और आईडी है इसकी, ये एक्टिव अभी एक्टिव है, अभी वर्किंग है या नहीं है। ओके, और यहाँ पर मिनिमम ऑर्डर 2000 का होना चाहिए तब ही ये प्रोमो कोड लगेगा। उसके अलावा इसका नेम वेलकम ऑफर है और नंबर ऑफ़ प्रोमो कोड्स 100 है, मतलब कि 100 प्रोमो कोड्स पड़े हुए हैं। अगर 100 यूज़र्स ने ये प्रोमो कोड यूज़ कर लिया तो फिर ये प्रोमो कोड ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर, मतलब कि सारे के सारे प्रोमो कोड्स यूज़्ड हो चुके हैं, अब ये यूज़ नहीं होगा। ओके, तो ऐसे ही करके हम डेटाबेस बनाएंगे प्रोमो कोड्स का। ये सारी फील्ड्स होंगी। तो हम अपनी एप्लीकेशन में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ। यहाँ पर फीचर्स के अंदर शॉप मॉडल्स और यहाँ पर प्रोमो कोड का मॉडल भी क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, हम प्रोमोट मॉडल हम क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हम अच्छी तरीके से यहाँ पर डेटा को अपलोड कर पाएँ और गेट कर पाएँ फायरबेस से। तो उसके बाद यहाँ पर सारे के सारे पैरामीटर्स हैं। यहाँ पर डिस्काउंट टाइप क्या है? इनम है। ठीक है, इनम्स के अंदर मैंने ये डिस्काउंट टाइप रखा हुआ है कि यहाँ पर फिक्स्ड होगा या परसेंटेज होगा, वो दोनों यहाँ पर हैं। ठीक है, ये इनम्स आपने बना लेने हैं। ये कहाँ पर आपको मिलेंगे? यूटिलिटीज़, कॉन्स्टेंट्स, और ये रहे इनम्स। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। और उसके अलावा बाकी ये डेट एंड टाइम है, इसका डेटा टाइप बूल डबल इंटीजर। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। और हमारे पास यहाँ पर एक एम्प्टी फंक्शन बना हुआ है और यहाँ पर टू जेसन है और यहाँ पर फ्रॉम स्नैपशॉट है। ओके, तो ऐसे करके हम डेटा को सेंड करेंगे टू जेसन को यूज़ करके। और अगर फ्रॉम स्नैपशॉट करेंगे तो मतलब हमने मॉडल में कन्वर्ट किया और हम डेटा को गेट कर रहे हैं। तो इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। आपने एज़ इट इज़ ऐसे मॉडल को क्रिएट कर लेना है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी गिटहब के कोड की। तो आप उस गिटहब रेपॉजिटरी में जाएँ और यहाँ पर शॉप के अंदर मॉडल्स के अंदर आपको ये प्रोमो कोड मॉडल मिल जाएगा और बाकी के जो भी मॉडल्स हैं ये भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए अब मैं आपको डेटा भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोमो कोड नहीं होगा, यहाँ पर मल्टीपल होंगे। तो हम सबसे पहले उनको अपलोड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर डमी डेटा के अंदर मैंने प्रोमो कोड जो है उसकी लिस्ट क्रिएट कर रखी है। डमी डेटा आपको यहाँ पर लिब फोल्डर के अंदर मिल जाएगा और यहाँ पर प्रोमो कोड्स हैं। ओके, तो यहाँ पर ये फर्स्ट प्रोमो कोड है, इसका कोड जो है वेलकम 10 है और इसका नेम वेलकम ऑफर 10 है। और परसेंटेज अगर यहाँ पर है तो मतलब कि ये डिस्काउंट 10 क्या है? ये परसेंटेज है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा यूज़र को। और यहाँ पर स्टार्ट डेट है, ये एंड डेट है, ट्रू है। और मिनिमम ऑर्डर 1000 का होना चाहिए और ये 100 प्रोमो कोड्स अवेलेबल हैं। ओके, तो ऐसे ही करके यहाँ पर सारे के सारे कोड्स हमने यहाँ पर इंटीग्रेट कर रखे हैं। लास्ट में हमें ये 10 नंबर वाला प्रोमो कोड मिलता है जहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है ड्यूरेशन 2 डेज़, मतलब कि आज की जो डेट है उससे 2 दिन पीछे हम चले जाएंगे। ठीक है, और तब वो स्टार्ट होगा, मतलब कि 2 दिन पहले ये स्टार्ट होगा। और ये एंड कब होगा? 1 दिन पहले, मतलब कि परसों ये स्टार्ट हुआ, कल ये एंड हो गया। तो
अब आज हम इसको यूज़ करेंगे तो वो यूज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी ड्यूरेशन ख़त्म हो गई है। तो ये भी हम टेस्टिंग के लिए करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया है कि 2 दिन पीछे और 1 दिन पीछे से करके मैंने ड्यूरेशन लगा दी है ताकि हम इसको भी टेस्ट कर पाएँ। ओके, और मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। अब सबसे पहले हम चले जाते हैं डेटा के अंदर, रिपॉजिटरीज़, प्रोमो कोड की रिपॉजिटरी यहाँ पर बना लेंगे और यहाँ पर क्लास भी मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पर रिपॉजिटरी मैंने क्रिएट कर ली है, क्लास क्रिएट कर लिया और यहाँ पर इंस्टेंस भी क्रिएट कर लिया है। डेटाबेस कौन सा, फायरस्टोर का डेटाबेस, उसको सबसे पहले हम अपलोड करेंगे। तो उसके लिए हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। प्रोमो कोड्स की लिस्ट आएगी हमारे पास और ये एसिंक फंक्शन होगा, इसके अंदर ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स भी लगा देंगे। और उसके अलावा यहाँ पर हम प्रोडक्ट रिपॉजिटरी में आकर यहाँ पर ये जो एक्सेप्शंस थी इनको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो जो भी एक्सेप्शंस होंगे फायरबेस से रिलेटेड, अगर कोई हमारे पास एरर आता है तो वो हमें शो हो जाएगा और वो कौन सा एरर है वो हमें पता चल जाएगा। ओके, तो उसके अलावा यहाँ पर हम इनको अपलोड कर लेते हैं कि कलेक्शन का नाम कौन सा होगा, कीज़ के अंदर हम बना लेंगे। सबसे ऊपर यहाँ पर सारे के सारे कलेक्शंस हमने बनाए थे, तो यहाँ पर एक नया कलेक्शन बना लेते हैं, प्रोमो कोड्स का कलेक्शन। जस्ट हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे, यू कीज डॉट प्रोमो कोड्स कलेक्शन डॉट डॉक्यूमेंट, और हमने क्या करना है, इनको सेट कर देना है। और ये प्रोमो कोड्स, यहाँ पर एक प्रोमो कोड हम देंगे जबकि हमारे पास पूरी लिस्ट है, तो हम यहाँ पर फॉर लूप चला लेंगे। फाइनल प्रोमो कोड, ओके, किसके अंदर, प्रोमो कोड्स के अंदर एक प्रोमो कोड हमें मिल जाएगा, उसको हम यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर सेट प्रोमो कोड डॉट टू जेसन, ओके, डॉट टू जेसन करके हम उसको अपलोड कर लेंगे, सेट कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट आईडी अगर हम यहाँ पर लगाएं या ना भी लगाएं फिर भी कोई मसला नहीं है, हम लगा लेते हैं कि प्रोमो कोड डॉट आई, उस डॉक्यूमेंट की आईडी ये वाली आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर एवेट भी लगा लेते हैं, तो हमारे जो प्रोमो कोड्स होंगे वो अपलोड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं यहाँ पर ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी के अंदर और सबसे पहले हम अपलोड कर लेते हैं। ऑन रेडी फंक्शन है, पहले भी हम ऐसे ही करते थे। ओके, आपको अगर याद हो पहले हमने जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह अपलोड की थी तो ऐसे ही की थी। तो यहाँ पर प्रोमो रिपोजिटरी को मैं यहाँ पर कॉल करूँगा और डॉट अपलोड प्रोमो कोड्स, और उसके बाद यू डमी डेटा से हम प्रोमो कोड्स उठाकर इसको दे देंगे, वो सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो रीस्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो अब मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ या फिर यहीं पर ही हमें ये दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पास प्रोमो कोड्स कलेक्शन नहीं होगा तो आप रीस्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर 10 प्रोमो कोड्स हमने डाले थे तो वो सेम यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखें आज 4 जून है लेकिन यहाँ पर एंड डेट इसकी 3 जून है, मतलब कि कल ये ख़त्म हो चुका है। एंड डेट इसकी 3 जून है और स्टार्टिंग डेट क्या थी, 2 जून। ठीक है, तो मतलब कि आज 4 जून है और यहाँ पर 2 जून को मैंने स्टार्ट करवाया और 3 जून को मैंने इसको स्टॉप करवा दिया। अब अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, प्रोमो कोड मॉडल पेज सिंगल प्रोमो कोड। यहाँ से हम कोड भेजेंगे, उस कोड से रिलेटेड जो प्रोमो कोड होगा वो हमारे पास आ जाएगा। ट्राई के बाद यहाँ से एक्सेप्शंस को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर डेटाबेस में जाएंगे, डॉट कलेक्शन प्रोमो कोड्स का कलेक्शन डॉट डॉक्यूमेंट हमें चाहिए कौन सा, जहाँ पर हम वेयर लगा लेते हैं, जहाँ पर हमारे पास जो कोड फील्ड है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये रही कोड फील्ड। ओके, ये कोड जो है हम जो कोड भेजेंगे उसके बराबर है, ये हमने भेजा है इज इक्वल टू हो इस कोड के। ठीक है, तो हम उसको गेट कर लेंगे, डॉट गेट। तो ये हमने क्यूरी लगा ली कि हमारे पास एक प्रोमो कोड आ जाएगा। ठीक है, आगे जाकर हम इसको यूटिलाइज करेंगे लेकिन अभी के लिए मैं आपको जो है रेपोजिटरी में फंक्शन बना के दिखा रहा हूँ। अब इस प्रोमो कोड को हम डॉक्यूमेंट के अंदर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उसके अंदर डॉक्यूमेंट एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं होंगे तो हम क्यूरी से डॉक्यूमेंट्स डॉट पहला डॉक्यूमेंट उठा लेंगे, उसको हम दे देंगे प्रोमो कोड मॉडल को, प्रोमो कोड मॉडल डॉट फ्रॉम स्नैपशॉट, और उसको हम ये जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड कर लेंगे। अब ये क्या होगा, हमारे पास से प्रोमो कोड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है मॉडल के अंदर, तो इसका डेटा टाइप भी क्या होगा, प्रोमो कोड मॉडल प्रोमो कोड। ओके, अब हम इसको यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रोमो कोड होगा।
अगर यहाँ पर एम्प्टी आता है तो हम यहाँ से रिटर्न करवाएंगे किसको, प्रोमो कोड मॉडल डॉट एम्प्टी को रिटर्न करवा देंगे। तो ये हमारे पास बन चुका है, इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ। रेपोजिटरी हमारे पास रेपोजिटरी का काम हो चुका है। अब हम चले आते हैं यहाँ पर चेकआउट के अंदर, प्रोडक्ट्स को मैं ऐड कर लेता हूँ। चेकआउट के अंदर आ जाएंगे, चेकआउट, और यहाँ पर हम प्रोमो कोड को अप्लाई करेंगे। तो ये हमारी कौन सी स्क्रीन है, चेकआउट की स्क्रीन है। तो मैं चला जाता हूँ चेकआउट के अंदर, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो चेकआउट के अंदर हमारे पास ये रही प्रोमो कोड फील्ड, इसको मैं ओपन कर लूँगा। तो ये यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड रही, और उसके अलावा ये रहा हमारे पास अप्लाई का बटन, जो कि अभी क्लिकेबल है, लेकिन इसका कलर जो है वो ग्रे है। इस कलर को यहाँ से मैं रिमूव कर लूँगा, तो इसका जो ओरिजिनल कलर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इस फोरग्राउंड को भी मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास वाइट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं नल रिटर्न करवाऊँगा तो यहाँ पर देखें अभी हमारे पास ये ग्रे हो चुका है। तो अगर यहाँ पर नल होगा तो ये ग्रे हो जाएगा, अगर नल नहीं होगा, अगर कोई फंक्शन होगा तो ये वापस से ब्लू हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ट्रिगर करवाना है कि यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो ये ग्रे हो जाए, अगर हमने यहाँ से कुछ लिखा है तो ये खुद ब खुद जो है ब्लू हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, ये प्रोमो कोड का जो भी सीन होगा वो हम जाकर प्रोमो कंट्रोलर के अंदर करेंगे। इसकी जो बैकएंड करेंगे वो उसी कंट्रोलर में जाकर करेंगे, ठीक है। तो फीचर्स के अंदर शॉप, और यहाँ पर कंट्रोलर्स, प्रोमो कोड का फोल्डर, प्रोमो कोड कंट्रोलर, इसके अंदर फाइल क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पर क्लास भी क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लास मैंने क्रिएट कर ली। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका वेरिएबल बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो टेक्स्ट होगा हमारे पास वो यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवाएंगे, जो कि RX स्ट्रिंग होगा। क्योंकि ये अभी नहीं है, अभी ये टेक्स्ट आ चुका है, ये टेक्स्ट अभी नहीं है। तो ऐसे ही करके हम इसको ट्रिगर भी करवाएंगे, इसको चेंज भी करवाना है ना। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट होगा उसकी हेल्प से हम इसको ट्रिगर करवाएंगे कि ये अभी ग्रे दिखाई देना चाहिए या फिर ब्लू कलर का दिखाई देना चाहिए, तो वो चेंज होगा। तो इस वजह से प्रोमो कोड इज इक्वल्स टू, अभी के लिए हम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग पास करवा लेते हैं, और ये हमारे पास प्रोमो कोड आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेता हूँ, गेट डॉट पुट, और यहाँ पर प्रोमो कोड कंट्रोलर, ओके। तो ये रही हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। इसके ऑन चेंज डे में हम लगाएंगे कि अगर हमारे पास ऑन चेंज होता है तो कंट्रोलर के अंदर जो प्रोमो कोड है उसकी वैल्यू बराबर हो जाए हमारी इस वैल्यू के, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पर मैंने HG लिखा तो हमारे पास ये जो प्रोमो कोड है इसके अंदर भी HG आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे ही चेंज होगा तो यहाँ पर वेरिएबल के अंदर भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं इसको एम्प्टी कर लेता हूँ तो ये वेरिएबल भी एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। अब ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम ट्रिगर करवाएंगे कि हमारे पास जो कंट्रोलर के अंदर जो प्रोमो कोड है अगर वो एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे नल रिटर्न करवाएंगे, वरना हम वही फंक्शन पास करवा लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, और अब देखें कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो ये एक्टिव होना चाहिए, तो हम एलिवेटेड बटन को रैप कर लेंगे OPX के साथ, ताकि ये चेंज हो जाए इसकी स्टेट और हमने UI पर रिफ्लेक्ट भी हो। अब देखें अगर मैं इसको चेंज करूं, अप्लाई ग्रे हो चुका है, अगर यहाँ में मैं कुछ लिखूं तो ये वापस से ब्लू हो चुका है, ठीक है। तो अब ये जो बैकएंड है वो हमने यहीं पर ही कर लिया है। तो हम प्रोमो कोड के अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं ऑन प्रोमो चेंज्ड, और इसके अंदर वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमारे पास प्रोमो कोड पड़ा हुआ है इसकी वैल्यू को बराबर कर देंगे इस नई वैल्यू के, ओके। तो सिंपल ये जो स्टेप हमने वहाँ पर किया था हम यहाँ पर कर लेते हैं बैकएंड के अंदर। अब यहाँ पर करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखें इस फंक्शन के अंदर क्या पास हो रहा है, ये वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर भी स्ट्रिंग लगा दिया है, ताकि हमें ये भी लगाने की ज़रूरत ना पड़े, हम डायरेक्टली कंट्रोलर डॉट ऑन प्रोमो चेंज को कॉल करें सिर्फ बस, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगा कर वैल्यू वगैरह पास करने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑन चेंज्ड को जो फंक्शन चाहिए यहाँ पर उसके अंदर स्ट्रिंग हो। तो हमने यहाँ पर जो बनाया है वो भी ऐसे ही बनाया है कि उसके अंदर स्ट्रिंग है।
तो इस वजह से हमें राउंड ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही वर्क कर जाएगा। टेस्ट करते हैं, ये देखें अभी भी वर्क कर रहा है ये। ओके, अब हमारा प्रोसेस ये है कि यहाँ पर इसको अप्लाई करवाना है। ठीक है, मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फ्यूचर वॉइड अप्लाई प्रोमो कोड, और ये जो अप्लाई प्रोमो कोड है इसको मैं यहाँ पर ट्रिगर करवा लूँगा कि ये फंक्शन कॉल हो जाए, कंट्रोलर डॉट अप्लाई प्रोमो कोड। ओके, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही काम हो जाएगा, क्योंकि ये ऑन प्रेस्ड के अंदर हम ऐसे करते हैं ना, तो इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं होता राउंड ब्रैकेट्स के बीच में। तो यहाँ पर हमने जो फंक्शन क्रिएट किया है इसके राउंड ब्रैकेट्स के बीच में भी कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाएं या नहीं लगाएं, बात एक ही है, ये वर्क कर जाएगा अगर हम ना लगाएं। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अगर यूज़र ने यहाँ पर कोई भी प्रोमो कोड एंटर किया है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम कर लेते हैं कि अगर यूज़र ने गलत प्रोमो कोड लगाया है तो हम क्या करेंगे, ट्राई एंड कैच स्टार्ट लोडिंग, और लोडिंग के लिए हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इज लोडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स डॉट ओबीएस, पहले ये फॉल्स होगी फिर हम इसको स्टार्ट करवाएंगे, इज लोडिंग डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रू, मतलब कि लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इंटरनेट कनेक्शन को चेक करेंगे, बोल इज कनेक्टेड इज इक्वल्स टू एवेट, और नेटवर्क मैनेजर से हम इसको चेक करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी क्लास पड़ी हुई है इज कनेक्टेड, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इज कनेक्टेड अगर फॉल्स है तो हम इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, और यहाँ से हम एरर शो करवा सकते हैं, नो इंटरनेट कनेक्शन प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। ओके, तो चेक इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हो गया हमारे पास। अब हम प्रोमो कोड की डिटेल्स को गेट करेंगे, गेट प्रोमो कोड डिटेल्स। ओके, हमारे पास तो प्रोमो कोड है, ये देखें, ये जो यूज़र इंटर करेगा ये कोड होगा, तो कोड की हेल्प से हम फायरबेस में जाएंगे, देखेंगे हम किस डॉक्यूमेंट के अंदर कोड जो यूज़र ने डाला है वो सेम है। अगर यूज़र ने फ्लैट 50 यहाँ से एंटर किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्लैट 50 ये एंटर किया है, तो हमें ये पूरे डॉक्यूमेंट की सारी ये जो डिटेल्स हैं, सारी की सारी जो फील्ड्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। तो हम इसको गेट करेंगे, सबसे पहले हमने रेपोजिटरी के अंदर फंक्शन ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो हम रेपोजिटरी को कॉल कर लेते हैं, गेट डॉट पुट प्रोमो कोड रेपोजिटरी, और उसके अलावा ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी के अंदर हमने ये क्रिएट बनाया था, इसको मैंने रिमूव कर देना है। ओके, तो वरना ये बार बार जो है फंक्शन अपलोड होता रहेगा। तो रेपोजिटरी हमें मिल गई, तो रेपोजिटरी के अंदर हमने फंक्शन क्रिएट किया था कि फेच सिंगल प्रोमो कोड, तो हम इसको प्रोमो कोड भेज देंगे, प्रोमो कोड हमारे पास यहाँ पर पड़ा होगा, तो इसको हम सेंड कर देंगे डॉट वैल्यू, और हमारे पास प्रोमो कोड आ जाएगा, प्रोमो कोड मॉडल हमारे पास आ जाएगा, प्रोमो कोड मॉडल के अंदर हम उसको रिसीव करवाएंगे। ओके, और यहाँ पर नेम सेम हो चुका है, तो मैं यहाँ पर जिस डॉट प्रोमो कोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास ये प्रोमो कोड आ जाएगा, अब हमारे पास प्रोमो कोड आ जाएगा, हम देखेंगे कि क्या यूज़र ने ये गलत इंटर तो नहीं किया। तो हम कैसे चेक करेंगे, अगर हमारे पास प्रोमो कोड के अंदर डॉट आई डी डॉट इज एम्प्टी मिलती है, तो मतलब कि यूज़र का जो प्रोमो कोड है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये गलत प्रोमो कोड यूज़र ने लगाया है। अगर यहाँ पर यूज़र ने ओनली यहाँ पे ऐसे कुछ भी लिख दिया है और अप्लाई कर दिया है, तो हम यहाँ पर चेकिंग करेंगे, फेच करवाएंगे प्रोमो कोड को, तो हमें इस प्रोमो कोड से कोई भी प्रोमो कोड नहीं मिलेगा, कोई भी डिटेल्स नहीं मिलेंगी। तो ये देखें फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एम्प्टी को रिटर्न कर रहा है, और एम्प्टी के अंदर क्या है, आईडी, आईडी देखें एम्प्टी है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर हम वही चेक कर रहे हैं कि अगर प्रोमो कोड के अंदर आईडी एम्प्टी है तो मतलब कि कोई भी प्रोमो कोड हमारे पास फायरबेस से नहीं आया, मतलब कि यूज़र ने गलत प्रोमो कोड एंटर किया है। तो यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे और यहाँ पर शो करवाएंगे, वार्निंग लगाएंगे कि इनवैलिड प्रोमो कोड, प्लीज़ इंटर अ वैलिड प्रोमो कोड। ओके, तो ऐसे ही करके हम इसको यूज़र को बोलेंगे कि भाई इनवैलिड प्रोमो कोड है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो प्रोमो कोड डाला है यूज़र ने, तो उसकी जो स्टार्ट और एंड डेट, क्या एंड डेट से पहले एंटर किया है कि उसकी डेट ख़त्म तो नहीं हो गई। तो अब हम वो चेक कर लेते हैं, चेक प्रोमो कोड ड्यूरेशन, अभी की डेट हम उठा लेंगे। ठीक है, अभी जो टाइम हो रहा है, अभी जो डेट है वो हम पिक कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि प्रोमो कोड के अंदर जो एंड डेट है क्या वो इज़ बिफोर नाउ है,
ठीक है, अभी से पहले है, मतलब कि अगर हमारे पास आज 4th जून है और एंड डेट उसकी 3 जून है, मतलब कि एंड डेट इज बिफोर नाउ। अगर आज की डेट से पहले है तो मतलब नहीं, ये एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, आज 4th है लेकिन ये जो है एंड डेट वो 3rd को ही ख़त्म हो गई थी। तो हम इसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर भी लगा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर शो करवाएंगे यूज स्नैक बार हेल्पर्स डॉट वार्निंग स्नैक बार, टाइटल के अंदर प्रोमो कोड एक्सपायर्ड, मैसेज के अंदर दिस प्रोमो कोड हैज़ एक्सपायर्ड। ठीक है, उसके बाद कौन सी कंडीशन है हमारे पास, हम देख लेते हैं कि यहाँ पर देखें इज एक्टिव भी है, मतलब कि अगर ये ट्रू होगा तो मतलब ये प्रोमो कोड एक्टिव है और कोई यूज़र इसको यूज़ कर सकता है। अगर ये फॉल्स होगा तो इसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। ये इसलिए हमने लगाया है क्योंकि हो सकता है कि अगर एडमिन ने स्टार्ट डेट और एंड डेट लगा दिया, मतलब कि 10 डेज की ड्यूरेशन लगा दी है कि ये 10 डेज प्रोमो कोड चलेगा, लेकिन बीच में ही अगर एडमिन को कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से इसको इस प्रोमो कोड को उसी वक्त 1-2 दिन बाद ही उस प्रोमो कोड को स्टॉप करना होगा ताकि उसको कोई यूज़ ना कर सके, तो इस वजह से यहाँ पर इज एक्टिव है ताकि ये फॉल्स कर दे एडमिन और वो जो है कोई भी इस प्रोमो कोड को यूज़ ना कर पाए। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, चेक इफ प्रोमो कोड इज एक्टिव। इफ प्रोमो कोड जो है वो क्या एक्टिव है, तो हम उसका उल्टा कर लेंगे कि अगर एक्टिव नहीं है तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क इसीलिए लगा रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ये एक्टिव नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा, और यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा और हम इफ के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से भी हमने रिटर्न करवा देना है, यहाँ पर मैंने नहीं किया, और यहाँ पर भी हम रिटर्न कर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर स्नैक बार शो करवाएंगे। प्रोमो कोड नॉट एक्टिव, दिस प्रोमो कोड इज नॉट एक्टिव। ओके, चेक ऑर्डर मिनिमम प्राइस, क्या हमारे पास जो ऑर्डर है वो 50 का है, लेकिन ये जो हमारा प्रोमो कोड है इसको मिनिमम $50 इसकी प्राइस होनी चाहिए ऑर्डर की। ठीक है, यहाँ पर बताई हुई है लेकिन हमारे पास 50 है तो ये प्रोमो कोड अप्लाई नहीं होगा। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे कि इफ जो हमारे पास टोटल प्राइस है, मतलब कि ये वाली प्राइस, ठीक है 50.8, ये हमारे पास प्रोमो कोड से जो मिनिमम प्राइस होगी प्रोमो कोड की डॉट मिनिमम ऑर्डर प्राइस, वो इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पर 500 है तो यहाँ पर ऑर्डर भी हमारा 500 का होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा, अगर हमारी टोटल प्राइस कम है तो ये फॉल्स हो जाएगा और हम इसके अंदर आ जाएंगे। अब टोटल प्राइस हमारे पास कैसे आए, ये चेकआउट स्क्रीन पर ऑर्डर टोटल लगा पड़ा है तो यहीं पर ही हम चेकआउट में चले जाते हैं और ये रही हमारे पास टोटल प्राइस। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा। इसको भी यहाँ पर सब टोटल चाहिए तो अगेन मैं यहाँ पर इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा। कार्ट कंट्रोलर को मैं ऊपर जाकर ही इनिशियलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी। अगर वो प्राइस इक्वल टू है, मतलब कि ऑर्डर की जो प्राइस है वो 500 है और प्रोमो कोड भी बोलता है हाँ मिनिमम 500 होनी चाहिए, तो ये ट्रू हो जाएगा। और अगर वो ग्रेटर देन होगा, मतलब कि अगर हमारे पास टोटल प्राइस ज़्यादा होगी मिनिमम ऑर्डर से, तो फिर भी ये सही है। तो हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको राउंड ब्रैकेट्स लगाकर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। पहले हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे प्रोमो कोड नॉट एप्लीकेबल, और जो मिनिमम ऑर्डर अमाउंट है मस्ट बी मिनिमम ऑर्डर प्राइस और टू यूज दिस कोड, मतलब कि ये हमने प्राइस बता दी है कि भाई इतनी प्राइस होनी चाहिए मिनिमम ऑर्डर में। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर अगर 500 है तो 500 मिनिमम प्राइस होनी चाहिए, फिर ही ये वर्क करेगा। तो हमने यहाँ पर सारी कंडीशंस लगा ली हैं कि हमने यहाँ पर एंड डेट और स्टार्ट डेट को भी लगाया, इजेक्टिव को भी चेक कर लिया, मिनिमम ऑर्डर को भी चेक कर लिया, प्रोमो कोड कितने हैं, क्या ये ज़ीरो तो नहीं है, क्या सारे के सारे 50 थे, क्या सारे के सारे यूज़ तो नहीं हो गए, वो भी हम चेक करेंगे। यहाँ पर चेक अवेलेबल प्रोमो कोड्स, अगर अवेलेबल हैं तो ठीक है, वरना हम बोलेंगे कि भाई ये प्रोमो कोड एक्सपायर हो चुका है। प्रोमो कोड डॉट हमारे पास जो इसकी नंबर ऑफ प्रोमो कोड्स हैं क्या वो ग्रेटर देन ज़ीरो हैं। ठीक है, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हैं तो ठीक है, वरना हम
इसको यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लेते हैं और इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब कि अगर ग्रेटर देन 0 हैं तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, हम फॉल्स आ जाएंगे तो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब कि 0 है या 0 से कम है, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क हमने लगा दिया इस वजह से, तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। अगेन हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे और यहाँ पर स्नैक बार शो करवाएंगे। स्नैक बार वही हम शो करवा लेते हैं कि प्रोमो कोड हमारे पास एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड काम है कि प्रोमो कोड अवेलेबल ही नहीं है, मतलब एक्सपायर हो चुके हैं। ओके, अब हमने सारी की सारी जो भी कंडीशंस थी वो अप्लाई कर ली हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डिस्काउंट टाइप है वो कौन सा है, उसकी बेस पर हम डिस्काउंट लगाएंगे और वो हम शो करवाएंगे। सारे के सारे जो भी कंडीशंस हम पास करवा कर हम सबसे नीचे चले आए हैं। सबसे पहले ऊपर चले जाते हैं और हम प्रोमो कोड को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। RX प्रोमो कोड मॉडल अप्लाइड प्रोमो कोड, अगर अप्लाई किया हुआ है तो इसके अंदर कोई ना कोई प्रोमो कोड होगा, वरना ये एम्प्टी होगा, ठीक है। और एम्प्टी है तो मतलब इसकी आईडी क्या है, एम्प्टी है। अगर आईडी इसकी एम्प्टी नहीं होगी, कोई ना कोई इसके अंदर आईडी होगी, तो मतलब हाँ अप्लाई हो चुका है, ठीक है। हम कर लेते हैं कि अप्लाइड प्रोमो कोड डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रोमो कोड, हमारे पास जो प्रोमो कोड था जो हमने गेट किया था फायर बेस से, ठीक है, ये रहा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको इक्वल कर लिया हमने, असाइन टू RX वेरिएबल। ओके, अब हम यहाँ पर लास्ट में स्नैक बार भी शो करवा लेते हैं, यू स्नैक बार हेल्पर्स डॉट एरर स्नैक बार प्रोमो कोड एरर, और यहाँ पर मैसेज के अंदर e.to स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक है। तो अब हम चले जाते हैं, यहाँ पर हमने प्राइस तो यहाँ पर चेंज करवानी होगी ना, तो ऑर्डर टोटल के अंदर प्राइस चेंज करवानी होगी। तो हम चले जाते हैं चेकआउट में और हम प्रोमो कोड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोमो कोड है, तो हमने प्रोमो कोड को यहीं पर ही प्रोमो कोड के अंदर ही इसको इनिशलाइज किया था, लेकिन हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम इसका इंस्टेंस कॉल करवाएंगे, प्रोमो कोड कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस, और चेकआउट के अंदर यहाँ पर हम इसको इनिशियलाइज कर लेंगे प्रोमो कोड कंट्रोलर को। प्रोमो कोड हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ पर अप्लाई हो जाता है प्रोमो कोड तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो ऑर्डर टोटल प्राइस होगी, यहाँ पर ये प्राइस चेंज हो जाएगी। अगर अभी 50 है तो डिस्काउंट होकर 40 शो होनी चाहिए, ठीक है। अगर डिस्काउंट 10% होता है तो यहाँ पर 40.8 होनी चाहिए। तो वो प्राइस कैसे चेंज होगी, और यहाँ पर ये जो चेकआउट है यहाँ पर भी चेंज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेकआउट के अंदर आ चुके हैं, चेकआउट वाली स्क्रीन पर, और ये चेकआउट बटन जो है वो इस स्क्रीन पर है। सबसे नीचे हम चले जाएंगे, ये रहा चेकआउट बटन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो पैडिंग है इस पूरे को मैं रैप कर लूँगा OBX के साथ, ओके। और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स, इस पूरे पैडिंग को मैं यहाँ से कट करके कर्ली ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर आकर मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये चेंज होगा पूरा बटन, ताकि अगर प्रोमो कोड हमारा चेंज हो जाए, कोई प्रोमो कोड लगे, यहाँ पर प्राइस चेंज होगी तो वो चेंज होते हुए भी हमें दिखाई दे। तो अब OBX तो लग गया, लेकिन अब रिएक्टिव क्या होगा, मतलब कि क्या चीज़ चेंज होगी, तो हम यहाँ पर शो करवाएंगे दूसरी प्राइस। तो यहाँ पर अगर हम प्रोमो कोड कंट्रोलर के अंदर जाएं, तो हमने ये बनाया था अप्लाइड प्रोमो कोड, तो ये चेंज होगा, ठीक है। प्रोमो कोड अप्लाई होने के बाद हमने फंक्शन बनाया अप्लाई प्रोमो कोड, तो इसके अंदर देखिए ये चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही करके ये जब चेंज होगा तो यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रोमो कोड कंट्रोलर डॉट अप्लाइड प्रोमो कोड डॉट वैल्यू कर लेंगे, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर रख देंगे कि भाई प्रोमो कोड है हमारा, ओके। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रोमो कोड तो आ चुका है, अब हमने इस प्रोमो कोड की हेल्प से डिस्काउंट कैलकुलेट करवाकर और यहाँ पर ये जो टोटल प्राइस शो हो रही है इसके ऊपर प्रोमो कोड अप्लाई करवाना है कि अगर अभी 50.8 है टोटल प्राइस के अंदर, तो 10% डिस्काउंट के बाद 40.8 होना चाहिए। तो वो हम कैलकुलेट करवाएंगे यहाँ पर। तो हम अगेन प्रोमो कोड कंट्रोलर के अंदर हम क्लास जो है वो मेथड क्रिएट कर लेते हैं, वॉइड कैलकुलेट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, और ये हमें डबल रिटर्न करेगा। प्रोमो कोड हम इसको देंगे और इसके अलावा इसको हम टोटल प्राइस भी देंगे ताकि कैलकुलेट करके दे। अब ये कैलकुलेट कैसे करके देगा, यहाँ पर दो सिनेरियोज होंगे। इफ प्रोमो कोड डॉट डिस्काउंट टाइप, अगर इसका डिस्काउंट टाइप डॉट परसेंटेज में होगा तो हम यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे कौन सी प्राइस, यहाँ पर डिस्काउंट टाइप आएगा,
ओके, डिस्काउंट टाइप। तो हम यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे यू प्राइसिंग कैलकुलेटर के अंदर मैंने एक क्लास बना रखी है कैलकुलेट परसेंटेज डिस्काउंट। ठीक है, इसके अंदर आप देखें यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज जा रहा है, टोटल प्राइस जा रही है, डिस्काउंट भी जा रहा है, परसेंटेज में है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, टोटल प्राइस को परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया तो हमें डिस्काउंटेड प्राइस मिल गई। अब उसको टोटल प्राइस से हम माइनस करवा लेंगे, हमारे पास फाइनल प्राइस आ जाएगी। और अगर हमारे पास फिक्स्ड डिस्काउंट होगा तो हमारे पास ये जो डिस्काउंट है ये प्राइस होगी, प्राइस को हम सिंपल माइनस करवा कर फाइनल प्राइस ला सकते हैं। और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस चाहिए, इसको तो हम दे देते हैं कि प्रोमो कोड डॉट डिस्काउंट, और ये हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। वरना हमारे पास क्या रिटर्न होगा, एल्स में आ जाएंगे, वरना हम यहाँ से रिटर्न करवाएंगे यू प्राइसिंग कैलकुलेटर डॉट कैलकुलेट हमारी जो फिक्स्ड प्राइस डिस्काउंट होगा वो। ठीक है, प्रोमो कोड डॉट डिस्काउंट। तो ये हमारे पास सिनेरियो हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है कि हमारे पास जो प्रोमो कोड आया है उसकी जो आईडी है वो इज़ नॉट एम्प्टी हो, तो हम सब कुछ करेंगे। इज़ नॉट एम्प्टी का मतलब कि उसके अंदर प्रोमो कोड है, आईडी उसकी एम्प्टी नहीं है, कोई ना कोई उसके अंदर आईडी है, मतलब प्रोमो कोड अप्लाई हो चुका है, तो हम उसको करवाएंगे इज़ नॉट एम्प्टी। वरना हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करवा देंगे टोटल प्राइस को, सिंपल जो प्राइस आई है उसी को हम रिटर्न करवाएंगे, कोई भी उसके ऊपर फंक्शनैलिटी अप्लाई नहीं करेंगे। कैलकुलेट प्राइस आफ्टर प्रोमो कोड अप्लाइड, अप्लाई प्रोमो कोड। ओके, तो ये फंक्शन हो चुका है। यहाँ पर चेकआउट के अंदर आते हैं, हम प्रोमो कोड को प्रोमो कंट्रोलर को कॉल करेंगे और यहाँ पर डॉट कैलकुलेट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, प्रोमो कोड दे दिया, टोटल प्राइस भी दे दी। अब हम इसको यहाँ पर टोटल प्राइस के अंदर रख देंगे और इसको हम शो करवा लेंगे, सिंपल। और ऐसे ही करके हमारे पास ये काम भी हो चुका है। ठीक है, रिफॉर्मेट मैंने कर दिया कोड को, सिर्फ हमने क्या किया, ये 2 लाइंस लगाकर हमने यहाँ पर भी रिएक्टिव शो करवाएंगे, मतलब कि स्टेट चेंज होगी तो यहाँ पर प्राइस भी चेंज हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर भी करवा लिया, अब यहाँ पर भी तो चेंज करवाना है, 50 है तो यहाँ पर 40 हो जाएगा प्रोमो कोड अप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पर भी हम करेंगे। तो ये कहाँ पर है हमारे पास, यू अमाउंट बिलिंग सेक्शन, और इसके अंदर नीचे आएंगे, ये रहा ऑर्डर टोटल। दूसरी जो टैक्स फी, शिपिंग फी, सब टोटल, इनको हमने कुछ भी नहीं करना, हमने ऑर्डर टोटल से डिस्काउंट करना है। तो ये रहा ऑर्डर टोटल। ये जो टेक्स्ट है इसको मैं रैप कर लूँगा OBX के साथ, चाइल्ड को रिमूव करके राउंड ब्रैकेट्स और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स। ये जो पूरा टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा। ओके, और यहाँ पर आकर मैं रिटर्न कर दूंगा लास्ट में सेमीकोलन, और यहाँ पर भी मैंने जो है राउंड ब्रैकेट लगानी होगी। ओके, तो यहाँ पर मैं कोड को अलाइन कर लेता हूँ, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ चुका है तो इसको मैं रिमूव कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगेन वही कैलकुलेट करेंगे जो यहाँ पर हमने किया था। ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो इसको प्रोमो कोड कंट्रोलर चाहिए, तो चेकआउट के अंदर हमने क्रिएट किया था, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर ये गेट डॉट पुट हम नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले करके आए हैं गेट डॉट पुट, तो हम इसका जस्ट इंस्टेंस कॉल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हो चुका है। अब हमारे पास टोटल प्राइस कौन सी होगी, डबल टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास प्राइस पड़ी हुई है इसी को मैं यहाँ से कट कर लूँगा, इसके इक्वल कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर हम शो करवाएंगे क्या, टोटल प्राइस। ओके, अगर हमारे पास प्रोमो कोड अप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये टोटल प्राइस चेंज हो जाएगी, वरना ये सेम ही होगी। तो मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। अब हमारे पास कोई ना कोई एक प्रोमो कोड हम अप्लाई करके चेक भी करते हैं। यहाँ पर यही अप्लाई कर लेते हैं 2 वाला, जिसके 50 इसका डिस्काउंट है। ठीक है, फिक्स्ड प्राइस 50 है, 500 का ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बाकी की प्रोडक्ट्स भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर 256 GB, इसको मैंने यहाँ पर क्वांटिटी में 2 करके ऐड टू कार्ट कर लूँगा, और यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। तो अप्लाई कर लेते हैं, 820 इसकी टोटल प्राइस हो चुकी है। इसका प्रोमो कोड कौन सा है, फ्लैट 50। तो मैं क्या करता हूँ, फ्लैट पहले मैं 1 कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखें प्रोमो कोड के अंदर हमें क्या शो होता है, अप्लाई। देखें इनवैलिड प्रोमो कोड अब सही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अब करेक्ट लगाता हूँ, फ्लैट 50 अप्लाई, और यहाँ पर हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। देखें 770 हो चुका है, यहाँ पर भी 770 हो चुका है।
अब लोडिंग को भी हमने शो करवाना है, उसके अलावा यहाँ पर जो डिस्काउंट हुआ है उसको भी हमने शो करवाना है। ठीक है, चेकआउट को मैं क्लोज कर लेता हूँ, प्रोमो कोड को भी क्लोज कर लेता हूँ। जब नीड होगी तभी हम फाइल्स को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम शो करवाएंगे ऑर्डर टोटल के नीचे कि इतनी प्राइस का डिस्काउंट लग चुका है। तो यहाँ पर आ चुके हैं ऑर्डर टोटल के, ये रहा ऑर्डर टोटल। यहाँ पर आकर मैं OBX विजिट लगा दूंगा, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, प्रोमो कोड को गेट कर लेंगे और यहाँ पर हम करेंगे कि अगर प्रोमो कोड डॉट ID उसकी अगर एम्प्टी है तो यहाँ पर हम रिटर्न करवा देंगे साइज्ड बॉक्स को, मतलब कि कोई भी प्रोमो कोड जो है वो अप्लाई नहीं हुआ तो हम ये शो करवा लेंगे, वरना हम यहाँ से रिटर्न करवाएंगे रो को जिसके अंदर चिल्ड्रन होगा। ओके, और यहाँ पर जैसे ये था इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा, ये होगा हमारे पास डिस्काउंट। इसका कलर मैं कर लूँगा रेड, तो ये ताकि ज़्यादा विजिबल रहे, या मैं इसका कलर ग्रीन कर दूंगा। यू कलर्स डॉट सक्सेस, ग्रीन कलर हो चुका है। और उसके बाद मैं यहाँ पर शो करवाऊंगा टेक्स्ट, जो डिस्काउंट होगा वो मैंने शो करवाना है। ठीक है, प्रोमो कोड कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हम सिंपल फंक्शन क्रिएट करके प्रोमो कोड जितना होगा जो प्राइस होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। स्ट्रिंग को जनरेट करवाएंगे, गेट डिस्काउंट प्राइस। ओके, डिस्काउंट प्राइस हमारे पास आएगी। फ्लैट प्रोमो कोड डॉट वैल्यू डॉट ID इज एम्प्टी होगी, तो यहाँ से हम एम्प्टी को रिटर्न करवाएंगे, वरना हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि इफ़ अप्लाइड प्रोमो कोड डॉट वैल्यू और उसका डिस्काउंट टाइप क्या है। अगर वो डिस्काउंट टाइप उसका परसेंटेज में है तो हम यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे अप्लाइड प्रोमो कोड डॉट वैल्यू उसका डिस्काउंट और यहाँ पर परसेंट साइन लगा देंगे, वरना हम क्या करेंगे पहले करेंसी लगाएंगे और वहाँ पर अप्लाइड प्रोमो कोड डॉट वैल्यू डॉट डिस्काउंट लगा देंगे। ठीक है, अगर का डेटा टाइप परसेंट में होगा तो हम परसेंट शो करवाएंगे, अगर फिक्स्ड होगा तो हम यहाँ पर करेंसी शो करवा कर कोई भी परसेंट शो नहीं करवाएंगे बल्कि उसकी प्राइस शो करवाएंगे। गेट डिस्काउंट प्राइस, और यहाँ पर हम आ जाते हैं पर प्रोमो कंट्रोलर को कॉल करेंगे डॉट गेट डिस्काउंट प्राइस। ओके, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। देखें हमारे पास आ चुकी है ये प्राइस भी। की थीम अप्लाई कर लेते हैं, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट टाइटल मीडियम। ओके, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसका भी जो कलर होगा वो ग्रीन होगा, मतलब कि यू कलर्स डॉट सक्सेस। ओके, तो ये देखें $50 का हमारे पास डिस्काउंट हुआ है, जबकि यहाँ पर भी क्या है देखें 50 है और ये फिक्स्ड है, इस वजह से डॉलर हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हो चुका है। डिस्काउंट प्राइस इफ प्रोमो कोड अप्लाइड। ठीक है, प्रोमो कोड अगर अप्लाई हो चुका है तो हम ये प्राइस शो करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेसिंग भी है इनके बीच में, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर ऑर्डर टोटल के बाद इसको पेस्ट करवा देंगे, तो सही से स्पेसिंग भी आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर थोड़ी और एडिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास काम हो चुका है सारा का सारा, यहाँ पर भी हो चुका है। अब यहाँ पर हम प्रोमो कोड पर आ जाते हैं। ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ प्रोमो कोड को, जो कि हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड है। अगर ये अप्लाई हो जाएगा तो हम इसको वापस से ग्रे कर लेंगे। ठीक है, अब वो हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर अप्लाई है, ठीक है, तो इसको हमने ग्रे करना है। तो यहाँ पर अगेन में कंट्रोलर डॉट अप्लाइड प्रोमो कोड डॉट वैल्यू डॉट ID डॉट इज एम्प्टी हो तो हम यहाँ पर नल रिटर्न करवा देंगे, वरना हम कॉलन लगाकर दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। इसको मैं कोड को अलाइन कर लूँगा। ठीक है, अगर हमारे पास प्रोमो कोड अप्लाई हो जाएगा, अगर ID एम्प्टी है मतलब कि कोई भी प्रोमो कोड नहीं है, तो हमने यहाँ पर मैंने गलत कंडीशन लगा ली है, मैं यहाँ पर करूँगा इज़ नॉट एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं है तो हम यहाँ पर नल शो करवाएंगे। ठीक है, प्रोमो कोड अप्लाई हो चुका है तो मैंने यहाँ पर इसको ग्रे कर दिया, अभी हम इसको टैप भी नहीं कर सकेंगे। ओके, तो मतलब हमारा जो प्रोमो कोड है वो यहाँ पर लग चुका है। अब हम वन बाय वन सारी कंडीशंस को भी चेक कर लेते हैं। प्रोमो को अप्लाई प्रोमो कोड और यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन तो हो जाएगा, उसके अलावा आप गेट प्रोमो कोड डिटेल्स, चेक प्रोमो कोड ड्यूरेशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लास्ट वाला जो 10 नंबर वाला जो था उसकी आउट ऑफ डेट है। ठीक है, ये 2 जून, 2 जून को स्टार्ट हो रहा है, 3 जून को एंड हो रहा है और आज 4 जून है, मतलब ये एक्सपायर हो चुका है। इसका क्या है सेव 70, तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं सेव 70। और अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो
क्या होगा यहाँ पर, प्रोमो कोड एक्सपायर्ड, दिस प्रोमो कोड हैज़ एक्सपायर्ड, मतलब कि एक्सपायर हो चुका है, आउट ऑफ डेट हो चुका है, इस वजह से। अब हम परसेंट वाला भी देख लेते हैं कि ये देखें परसेंट वाला है क्या है, समर 20। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ ये वाला समर 20। और उसके अलावा यहाँ पर दूसरी कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पर इज़ एक्टिव भी है। तो अगर मैं इसको फॉल्स कर लेता हूँ, ओके, अब अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो ये देखें प्रोमो कोड नॉट एक्टिव, एक्टिव नहीं है। तो अगेन मैं इसको एक्टिव कर लेता हूँ, ट्रू, ओके। अब मैं अगर इसको अप्लाई करूँ तो ये हमें बोल रहा है कि प्रोमो कोड नॉट एप्लीकेबल, $1200 मिनिमम का ऑर्डर होना चाहिए। तो हम अगेन $1200 कर लेते हैं। यहाँ से मैं मोबाइल्स को परचेज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर 10-12 क्वांटिटी कर लेता हूँ, ज़्यादा प्राइस हो जाएगी। अब अगर हम कार्ट में जाते तो प्राइस मैंने यहाँ पर कर ली है। अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं समर 20। और अब अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो हमें यह माइनस में प्राइस शो हो रही है। ये क्यों शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा इसको मैं जो है वो परसेंट में हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं डिवाइडेड बाय 100 कर लेता हूँ। अब देखते हैं, अब हमारे पास सही से शो हो रही है। तो यहाँ पर लंबी प्राइस शो हो रही है डिस्काउंट के बाद। तो चेकआउट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर बिलिंग अमाउंट सेक्शन, और यहाँ पर जो ऑर्डर टोटल था, यहाँ पर आकर ये जो टोटल प्राइस है इसको मैंने कर देना है डॉट टू स्ट्रिंग। यहाँ पर इसको मैं रैप कर लूँगा कर्ली ब्रैकेट्स में, डॉट टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड 2 कर लेंगे। तो यहाँ पर ये ओनली 2 जो वैल्यूज शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो चुका है। पहले हमारे पास देखे 3028 और 2302, डिस्काउंट के बाद हमारे पास 20% माइनस होकर इतनी प्राइस हो चुकी है। और यहाँ पर नीचे चेकआउट के अंदर भी है, तो चेकआउट के अंदर चले जाते। तो यहाँ पर चेकआउट के अंदर आकर ये जो टोटल प्राइस है इसको मैं राउंड ब्रैकेट से रैप करके, कर्ली ब्रैकेट से सॉरी, और यहाँ पर डॉट टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड 2 कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास वही शो होगा। तो यहाँ पर अब जब हम कोड को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर टाइम भी लगेगा। तो अप्लाई के ऊपर हमने लोडिंग भी शो करवानी है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर लूँगा और मैं इसको भी क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी क्लोज। और ये प्रोमो कंट्रोलर है और यहाँ पर हम आ जाएंगे प्रोमो कोड के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास अप्लाई बटन है जहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कंट्रोलर के अंदर जो लोडिंग पड़ी हुई है, अगर लोडिंग हो रही होगी तो हम यहाँ पर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवाएंगे, वरना हम टेक्स्ट अप्लाई ही शो करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये अप्लाई हो चुका है। हम एक दफ़ा अप्लाई कर लेते हैं समर 20 और यहाँ पर मैं अप्लाई को क्लिक करता हूँ। देखिए लोडिंग शो हो रही है, लेकिन लोडिंग ज़्यादा वो जो है ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को रैप कर देंगे साइज्ड बॉक्स के साथ, और इसकी विड्थ हम रख लेंगे लार्ज, और उसके अलावा इसकी हाइट भी हम लार्ज रख लेंगे, यू साइजेस डॉट लार्ज, ओके। और जो इसका सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर है उसका जो कलर होगा वो मैं यहाँ पर रख दूंगा प्राइमरी, या फिर वाइट में रख लेता हूँ। तो लोडिंग सही से शो हो रही है। तो हम चले जाते हैं यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर। हमने लोडिंग तो शो करवाई थी, लेकिन फाइनली के अंदर आकर हम लोडिंग को स्टॉप भी कर लेंगे। इज लोडिंग डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू फॉल्स। बैक चले आते हैं, अगेन हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं अगेन प्रोमो कोड लगा लेता हूँ अप्लाई, और यहाँ पर देखें हो रही है और प्रोमो कोड अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पर अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जो प्रोमो कोड अप्लाई लिखा हुआ है इसको हम अप्लाइड कर लेते हैं कि भाई अप्लाई हो चुका है ये प्रोमो कोड। तो यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर आएंगे, कंट्रोलर के अंदर डॉट अप्लाइड प्रोमो कोड डॉट वैल्यू डॉट आईडी। अगर आईडी उसके अंदर एम्प्टी है तो अप्लाई ही शो होगा, वरना यहाँ पर अप्लाइड शो होगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमने ये भी कर लिया है। अब अगर हम इसको डार्क मोड के अंदर चेंज करें तो अब भी देखें ये सही है। अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं अगेन। यहाँ पर मैं बैक चला आता हूँ और यहाँ पर मैं अप्लाई कर लेता हूँ समर 20, और यहाँ पर लोडिंग हो रही है, ओके, और यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब उसके अलावा कि अगर हमने कोई ना कोई प्रोमो कोड लगा दिया तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोमो कोड्स 200 हैं, तो वो एक रिड्यूस हो जाएगा जब हम उसको अप्लाई कर लेंगे। और 200 है तो यहाँ पर 199 हो जाएगा जब हम उसको सक्सेसफुली अप्लाई कर लेंगे। तो अब उसको कैसे हैंडल करना है, समर 20 मैंने यहाँ पर लगा दिया, अभी अप्लाइड हो चुका है, लेकिन चेकआउट करने के बाद हम उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अब हम उसको कैसे हैंडल करेंगे कि हम यहाँ पर आ गए हैं प्रोमो कोड कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी 2 फंक्शंस हैं और यहाँ पर 3 फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर एक नया फंक्शन बना लेते हैं, फ्यूचर वॉइड डिक्रीज नंबर ऑफ प्रोमो कोड्स, ओके, मतलब कि डिक्रीज कर लेंगे उसका काउंट जो होगा।
ओके, ये एसिंग फंक्शन होगा। ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स लगा देंगे, यूज स्नैक बार हेल्पर्स डॉट एरर स्नैक बार प्रोमो कोड एरर, और यहाँ पर मैसेज के अंदर ई डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रेपोजिटरी में चले जाएंगे और यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जो फंक्शन होगा कि सिर्फ ये जो नंबर ऑफ प्रोमो कोड्स हैं इसी को सिर्फ अपडेट करेगा। 200 है तो उसको रिड्यूस करके 199 कर लेगा। ओके, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम कर लेते हैं फ्यूचर वर्ल्ड अपडेट सिंगल फील्ड प्रोमो कोड, हमें इसको भेजेंगे, इसको हम फील्ड भेजेंगे और उसके अलावा फील्ड की जो वैल्यू होगी वो भी हम इसको भेज देंगे, तो वो खुद ब खुद उसको अपडेट कर लेगा। ठीक है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स लगा देंगे एज यूजुअल जैसे हम लगाते आ रहे हैं, और एक्सेप्शन को भी हम वैसे ही करके हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं डेटाबेस डॉट कलेक्शन, कौन सा कलेक्शन, हमारा प्रोमो कोड्स का कलेक्शन, डॉट डॉक्यूमेंट्स, कौन सा डॉक्यूमेंट में जाना है भाई, जो प्रोमो कोड की जो आईडी है, जो हमारे पास प्रोमो कोड आया है उसी प्रोमो कोड के अंदर जाना है और उसके अंदर अपडेट कर लेना है। किसको अपडेट करना है, तो उसकी फील्ड लगा देंगे, मतलब कि ये की भी हो सकती है, की हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और अपडेट करना है उसी की वैल्यू से। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन भी बन चुका है, जस्ट हमने इसको यूज करना है फॉर अपडेटिंग नंबर ऑफ प्रोमो कोड्स, फंक्शन टू अपडेट सिंगल फील्ड ऑफ प्रोमो कोड। ठीक है, तो यहाँ पर आकर फंक्शन हमने बनाया और यहाँ पर हम आ जाते हैं, हमारे पास जो रेपोजिटरी है प्रोमो कोड्स की उसमें हम जाएंगे अपडेट सिंगल फील्ड और यहाँ पर हम प्रोमो कोड उसको भेज देंगे, कौन सा, जो अप्लाइड है, अप्लाइड प्रोमो कोड डॉट वैल्यू। ओके, और की कौन सी होगी, ये देखें की कौन सी है, नंबर ऑफ प्रोमो कोड्स, नंबर ऑफ प्रोमो कोड्स, स्पेलिंग आपने सही लिखनी है। ठीक है, वरना आपके पास वर्क नहीं करेगा। और वैल्यू हमने कौन सी देनी है, उसको एक माइनस करना है, तो यहाँ पर इंटीजर नंबर ऑफ प्रोमो कोड्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ प्रोमो कोड्स आ गए, लेकिन हम -1 करेंगे, मतलब कि एक अप्लाई हो चुका है, इस यूज़र ने एक अप्लाई कर लिया है तो हम -1 कर लेंगे और इसको यहाँ पर हम प्रोवाइड कर लेंगे, तो एक माइनस होता हुआ ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी ये डायनामिक होगी, मतलब कोई भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी भेज सकते हैं हम। ठीक है, तो ये भी हो चुका है। तो अब हमने फंक्शन तो क्रिएट कर लिया, अब कॉल कहाँ पर करवाना है, तो हमने क्या करना है कि इसको चेकआउट करने के बाद करना है। ऐसे तो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, अभी अप्लाई कर दिया, थोड़ी देर बाद भी हम अप्लाई कर लेंगे सेम प्रोमो कोड को, तो हमें क्या करना है, चेकआउट के बाद ही करना है। और उसके अलावा यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा देंगे, हमारे पास जो अप्लाइड प्रोमो कोड है डॉट वैल्यू डॉट आई डी डॉट इज एम्प्टी हो, तो हम यहीं से ही रिटर्न करवा देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपने कंडीशन लाजमी लगा देनी है। तो हम चले जाते हैं चेकआउट कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पर हमें मिल जाता है प्रोसेस ऑर्डर, इसके नीचे हम करेंगे कॉल करेंगे, किसको, हम कॉल करेंगे कंट्रोलर को, कौन सा कंट्रोलर, हमारा प्रोमो कोड का कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर ऑलरेडी इनिशियलाइज हुआ पड़ा है, जस्ट हमने उसको कॉल करना है, प्रोमो कोड कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस डॉट डिक्रीज नंबर ऑफ प्रोमो कोड्स। ओके, इसके बाद हम इसको डिक्रीज कर लेंगे, तो ऐसे ही करके हमारा जो प्रोमो कोड होगा वो अप्लाई हो जाएगा। और दूसरी बात कि अगर आप क्या करते हैं कि इस यूज़र ने अप्लाई कर लिया है और दूसरी मर्तबा ये यूज़र अप्लाई ना कर पाए, तो वो आप कैसे चेक करेंगे कि ये जो प्रोमो कोड है ये एक यूज़र बार बार अप्लाई ना कर सके, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा कि यहाँ पर एक नई फील्ड क्रिएट करनी होगी जिसका नाम रखना होगा यूजर्स, और ये एक लिस्ट होगी। ठीक है, ये एक एरे होगी और यहाँ पर 0 इंडेक्स पर उस यूज़र की आईडी आ जाएगी। ठीक है, वो जिस यूज़र ने अप्लाई किया है उसकी आईडी आ जाएगी, फिर दूसरा यूज़र अप्लाई करेगा तो दूसरी की यूज़र आईडी भी आ जाएगी, यूज़र टू आईडी। ओके, ऐसे ही करके यूज़र की आईडीज आ जाएंगी और फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारी ये जो लिस्ट है इसके अंदर जो यूज़र आईडी है वो जो अभी अप्लाई कर रहा है उसने पहले अप्लाई तो नहीं किया हुआ, पहले अप्लाई किया होगा तो यहाँ पर ऑलरेडी होगी, तो वो हम चेक करेंगे, तो हम बोलेंगे कि नहीं ये अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम उसको चेक भी कर सकते हैं। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, प्रोमो कोड मॉडल के अंदर आ जाते हैं और हम एक नई फील्ड क्रिएट कर लेते हैं जिसकी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगी, मतलब कि आईडीज होंगी यूज़र की, यूज़र आईडीज, और ये एम्प्टी भी हो सकता है, शुरू में तो ये एम्प्टी ही होगा। ओके, जिस डॉट यूज़र आईडीज और टू जेसन में आकर यूज़र आईडीज। ओके, और यहाँ पर पास करवा दूंगा फ्रॉम स्नैपशॉट में आकर भी यहाँ पर यूज़र और यहाँ पर डाटा यूज़र आईडीज।
अगर नल होगा तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लिस्ट आ रही है तो इसको बताना पड़ेगा कि भाई लिस्ट डॉट फ्रॉम करना पड़ेगा, ताकि ये उसको अडाप्ट कर पाए और वो समझ ले कि हाँ लिस्ट आ रही है, और उसको कन्वर्ट कर लेगा। वो जो भी डेटा आएगी उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेगा। आपको तो मैं मॉडल दे दूंगा, लेकिन फिर भी आप अगर खुद बना रहे हैं तो नेम का खास ख्याल रखना है आपने। तो अगर अप्लाई हो चुका है, ठीक है, नंबर ऑफ डिक्रीज भी हो गए और यहाँ पर एवेट लगा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि अप्लाई तो हो चुका है, डिक्रीज भी हो चुका है, हम अपडेट कर लेंगे ऐड यूज़र टू प्रोमो कोड, उस यूज़र को हम प्रोमो कोड में ऐड कर लेंगे। अब वो हम कैसे करेंगे, हमने फंक्शन तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास फंक्शन मिल जाता है रेपोजिटरी के अंदर जो कि है अपडेट सिंगल फील्ड प्रोमो कोड। जो है हम इसको भेजेंगे, कौन सा प्रोमो कोड है, अप्लाइड प्रोमो कोड डॉट वैल्यू की कौन सी होगी, हम भेजेंगे यूज़र आईडीज, ओके। और वैल्यू कौन सी भेजेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम वैल्यू गेट कर लेते हैं कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यूज़र आईडीज, ओके, ये हम भेजेंगे। पहले उठाएंगे किससे, पहले जो पहले वाली जो अप्लाइड प्रोमो कोड डॉट वैल्यू है उसको हम उठाएंगे, ओके। उसके अंदर यूज़र आईडीज़ हैं तो उसको हमने पिक कर लिया। अगर एम्प्टी होगा तो हम एम्प्टी लिस्ट गेट करवा लेंगे। और हम क्या करेंगे कि यूज़र आईडीज़ को डॉट ऐड कर लेंगे एक नई आईडी जो कि ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी से यूज़र की आईडी आएगी, उसको हम ऐड करवा लेंगे, सिंपल, ओके। तो हमने ऐड करवा ली। अब ये जो लेटेस्ट आई है यूज़र आईडीज़, इसको हम यहाँ पर पास करवा देंगे और यहाँ पर सेमी कॉलन, तो ये काम भी हो चुका है। एवेट, ओके, ये भी हमारे पास काम हो चुका है। यूज स्नैक बार हेल्पर्स डॉट एरर स्नैक बार एरर, और यहाँ पर मैसेज ई डॉट टू स्ट्रिंग। और उसके अलावा यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ अप्लाइड कोड डॉट वैल्यू इज एम्प्टी हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर जाएंगे। अगर कोड अप्लाई ही नहीं हुआ पड़ा होगा, कोई कोड हमने अप्लाई ही नहीं किया, तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। तो उसके बाद अब इसको कॉल कहाँ पर करवाना है, चेकआउट के अंदर कॉल करवाना है, ठीक है। एवेट प्रोमो कोड कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस डॉट एड यूजर टू प्रोमो कोड, तो यूजर ऐड हो जाएगा इस प्रोमो कोड के अंदर और अगली दफ़ा वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। हमने ऐड तो कर लिया। अब हम यहाँ पर आएंगे कि अप्लाई प्रोमो कोड और हम चेक करेंगे, यहाँ पर भी एक कंडीशन लगा देंगे। सबसे नीचे आकर सारी कंडीशन ट्रू हैं ऊपर वाली, लेकिन यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर इफ़ हम कंडीशन लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग उठाएंगे। कौन सी स्ट्रिंग है, यूज़र आईडीज़ की स्ट्रिंग है, और सॉरी लिस्ट है, ठीक है। प्रोमो कोड से हम उठाएंगे। प्रोमो कोड कहाँ पर है, ये देखिए हमने ऊपर बनाया हुआ है कि यूज़र ने जो प्रोमो कोड इंटर किया था उसकी डिटेल्स हमने फेच करवाई थी, ओके, डिटेल्स फेच करवाई, ये प्रोमो कोड पड़ा हुआ है। प्रोमो कोड डॉट यूज़र आईडीज़, अगर वो एम्प्टी होंगी तो हम लिस्ट रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। ये एम्प्टी भी हो सकता है, नल भी हो सकता है, ठीक है, इस वजह से मैंने नल होगा तो हम नल सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करवा दी, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज़र को भी गेट कर लेते हैं, ओके। current user id is equals to authentication repository dot instance dot current user dot uid। अभी जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर यूज़र है उसकी यूआईडी गेट कर ली। अब हम चेक करेंगे क्या आईडीज़ के अंदर जो ये लिस्ट है, ओके, इसके अंदर हमारा जो करंट यूज़र है पहले, अगर है तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। इफ़ अगर कंटेन करेगा तो वो ये ट्रू रिटर्न करेगा और यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे और हम बोलेंगे कि भाई यूज़र ने पहले अप्लाई कर चुका है, ऑलरेडी अप्लाइड, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड दिस प्रोमो कोड, ओके। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर समर 20 में अगर यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया और इसको 1200 का ऑर्डर चाहिए तो मैं बना लेता हूँ सबसे पहले। अब मैं अगर इसको अप्लाई करूँ तो ये देखें यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाइड, ये प्रोमो कोड जो है पहले अप्लाई किया हुआ है तो सेम यूज़र इसको अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरा हमारे पास वेलकम 10 प्रोमो कोड है, इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। वेलकम 10 और यहाँ पर अप्लाई, अप्लाई हो चुका है, ओके, ये चेकआउट भी हो चुका है, कंटिन्यू। और यहाँ पर अब अगेन अगर मैं ये अप्लाई करूँ, कार्ट में चले जाते हैं, आइटम्स मैंने ऐड कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर इसी को मैं अप्लाई करूँ तो ये अप्लाई नहीं होगा, ये देखें ऑलरेडी अप्लाइड। तो हमारे पास ये फंक्शनलिटी भी लग चुकी है। तो ऐसे ही करके आज की इस वीडियो में हमने प्रोमो कोड के बारे में सब कुछ देख लिया है, A to Z सारी की सारी जो भी चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं।
उसके अलावा भी और भी इसको अगर आपने एडवांस बनाना है तो वो अपने क्लाइंट के हिसाब से या आपके माइंड में कोई चीज़ है या दूसरी एप्लीकेशंस को देखकर आप और भी इसको कस्टमाइज़ और भी इसको एडवांस बना सकते हैं।